हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज भावना बहल एंड आप देख रहे हैं आशना इंफोटेनमेंट वर्ल्ड। जैसे कि आप कैप्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये वीडियो होलिका एंड प्रहलाद से रिलेटेड है। आप लोगों के अंदर कुछ तो क्यूरियोसिटी होगी। तो अगर आप इस गेम को किटी पार्टी में खेल रहे हैं या फैमिली किसी फंक्शन में, शादी का सीजन चल रहा है, अगर आप शादियों में खेलना चाहते हैं या इवन आप इसे स्कूल में भी प्ले करा सकते हैं। आजकल हम स्कूल में भी बच्चों को प्ले कराते ही हैं, तो ये गेम हर जगह आपके काम आने वाला है। कुछ आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस गेम को खिलाने के लिए जो होस्ट होता है उसको कुछ प्रिपरेशन घर से ही करके आनी है, यानी कुछ वो होमवर्क करके ऑलरेडी आएगा। होस्ट गेम तो खेलता नहीं है बट वो ऑर्गेनाइज सब कुछ करेगा। लाइक व्हाट्सएप पे जो उनका अपना किटी का ग्रुप होता है, जितने भी आपके मेंबर हैं, मान लेते हैं आपके मेंबर 20 हैं, तो आपको सबको डिवाइड कर देना है कि कौन कौन होलिका बनेगा और कौन कौन प्रहलाद बनेगा। अगर आप उन पे छोड़ देंगे कि आप लोग डिसाइड कर लो कौन प्रहलाद कौन होलिका, बहुत भयंकर वाला झगड़ा हो जाने वाला है। इसीलिए होस्ट को ये खुद से डिसाइड करना है कि कौन 10 मेंबर ऐसे हैं जो होलिका बनेंगे और कौन है जो प्रहलाद बनेंगे। अब इनको बनने के लिए क्या करना है, अगर आप किटी पार्टी में इसको खेल रहे हैं तो आप कोई भी ड्रेस कोड डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये मैं होली से रिलेटेड गेम बता रही हूँ। तो आप किसी 10 को बोल दीजिए वो व्हाइट कलर पहन ले, और किसी 10 को या तो आप ब्लैक कलर बोल दीजिए और या तो बोल दीजिए रेड कलर की ड्रेस पहन के आए, या कोई भी कलर आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन दो, एक होलिका के लिए और एक प्रहलाद के लिए। अगर आप स्कूल में प्ले कराना चाहते हैं तो आप स्कूल में अच्छा खासा फैंसी ड्रेस इसी के थ्रू करा सकते हैं, यानी कि आधे बच्चों को आप होलिका बनवाने के लिए फैंसी ड्रेस अरेंज करा दीजिए और आधे बच्चों को प्रहलाद के लिए। फैंसी ड्रेस अगर महंगा पड़ता है पेरेंट्स के लिए या फिर अगर टीचर्स के लिए तो कुछ नहीं, टीचर्स हमारी बहुत क्रिएटिव होती हैं, उनका क्राफ्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। तो क्राफ्ट के तौर पे जो प्रहलाद है उनको कुछ होलिका के लिए आप उनको कुछ डेविल वाला हेयर बैंड या डेविल वाला कुछ भी या फिर कोई भी बैच वगैरह लगवा दीजिए, जिससे हम लोग जो होस्ट है वो पहचान पाए कौन होलिका है और कौन प्रहलाद है। तो इस तरह से अगर फैमिली फंक्शन है, मान लेते हैं कि अगर आपके यहाँ हल्दी और मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, तो आप आधे लोगों को बोल दीजिए ये ग्रुप जो है वो येलो पहनेगा और ये ग्रुप जो है वो ग्रीन पहनेगा। तो इस तरह से आप होलिका और प्रहलाद को डिसाइड अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप गेम खेल कहाँ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने जितने भी लिस्ट में नाम नहीं लिए हैं उसमें आपका नाम नहीं है कि आपको कहाँ गेम खेलना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए कि इस थीम में हम लोग इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कि आप होलिका प्रहलाद को डिसाइड कैसे करेंगे। इन केस आप कहते हैं कि मेरे यहाँ 21 मेंबर नहीं है, मेरे यहाँ तो 25 मेंबर है, यानी कि ऑड नंबर में, इवन नंबर में नहीं है कि मैं आधा आधा कर दूं, ऑड नंबर में है। मान लीजिए आपके 13 मेंबर हैं, तो क्या हुआ, आप 13 में से इसको 6 को 1 को 7 में डिवाइड कर दीजिए, यानी 6 को बना दीजिए होलिका और 7 को बना दीजिए प्रहलाद। यानी कि कोई भी इसमें इश्यू नहीं है कि आप 6 बनाइए, 6 और 7 के रेशियो में बना दीजिए। अगर ऑड नंबर ऐसा आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई काउंटिंग नहीं है। अब मैं आपको गेम बताने जा रही हूँ, इसको खेलना कैसे है। ये था आपका होमवर्क, यानी होस्ट को ही डिसाइड करना है कौन होलिका है और कौन प्रहलाद है। ड्रेस कोड यानी कि जो कलर ऑफ द ड्रेस है वो भी डिसाइड होस्ट ही करेगा। झगड़े बहुत हो जाते हैं किटीज में, इसलिए आपको होस्ट को ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जब आप रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो आप देखिए, या आप अपने घर पे अगर किट्टी कर रहे हैं तो आप देखिए कि कितनी जगह है, क्या सब गोल बना करके, सर्कल बना करके खड़े हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तब तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि खड़े होकर के गेम प्ले करने में बहुत मजा आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, तो आप कहीं तो बैठते होंगे डाइनिंग करने के लिए। तो जहां पे भी आपकी जगह है, डाइनिंग टेबल है, जहां पे भी आपने होस्ट अपने गेस्ट को बैठाया का सोचा हुआ है, रेस्टोरेंट में भी टेबल पे आप लोग सर्कल बना के बैठते हैं, ओवल शेप में बैठते हैं, घर पे ही बैठते हैं, आप वहीं पे गेम प्ले कर सकते हो। खड़े होने की जगह है तो इस चीज को मिस मत करना, खड़े होके ही प्ले करना। फिर आपको करना क्या है, आपने सर्कल में सबको खड़ा कर लेना। आपके 13 मेंबर है तो भी, 21 है तो भी, 20 है, 25 है, 30 है, जितने भी मेंबर है आप सारे खड़े हो गए। होस्ट को बोलना है कि कोई भी एक बाहर आ जाएगा, चाहे वो होलिका हो और प्रहलाद हो। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि डिसाइड हमेशा होस्ट ही करे। कभी भी आप मेंबर्स के ऊपर मत छोड़िएगा कि जिसका मन हो वो बाहर आ जाओ। इससे क्या होगा, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, या फिर मैं आऊंगी मैं आऊंगी मैं आऊंगी, इस तरह से पूरा गेम
टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए होस्ट आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के आप किसी भी एक को बुला लो कि होलिका आप बाहर आ जाओ। अब क्या करना है, होलिका गेम प्लेयर नंबर 1 हो गई, होलिका अब गेम खेलना शुरू कर रही है। अक्सर मेरी वीडियो में ये कमेंट्स आते हैं कि कितने राउंड करने हैं, कितना क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस गेम को भी 1 राउंड सब खेलेंगे, यानी एक प्लेयर एक बार खेलेगा। 21 मेंबर हैं तो सारे 21 मेंबर एक बार ही गेम खेलेंगे, क्योंकि हम इस तरह से 10-15 मिनट के अंदर ये गेम खत्म कर सकते हैं। अब क्या करना है कि जो आपने होलिका को बाहर बुलाया है तो उसकी आंखों में आपको पट्टी बांध देना है। ब्लैक कलर के कपड़े से बांधेंगे तो बेटर होगा, अदरवाइज सबके पास अभी क्योंकि समर चल रहे हैं तो समर में सबके पास स्टोल होता ही है, कोई भी स्टोल लेकर के आप टाई कर देना, बस वो ट्रांजी नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांजी होगा तो वो चीटिंग कर लेंगे। तो या तो आप अपने घर से ही ब्लैक कलर का कोई क्लोथ लेके जाना, उसको पीछे से बांध देना। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी प्लेयर नंबर 1 है उसको आपको बोलना है, क्योंकि होलिका आई थी और अब होलिका है तो प्रहलाद को फाइंड आउट करना है। जो सर्कल है उसमें होलिका भी है, प्रहलाद भी है। तो आपको प्लेयर नंबर 1 को बोलना है, होलिका होलिका वेयर इज प्रहलाद। तो अब आपको सारे मेंबर्स को पहले से ही बोल देना है कि अब आप लोग अपनी अपनी जगह से चेंज कर लो, यानी आप अपनी जगह को स्विच करो। यानी जो नेहा की जगह पे बैठा है वहां सुमन बैठ जाए, जो प्रीति की जगह पे है वहां पे कनिष्का बैठ जाए। तो इस तरह से जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो बिल्कुल अपनी जगह को जल्दी जल्दी स्विच कर लें। और ये स्विच कब करना है, जब आंख में पट्टी बन चुकी है तब, ताकि प्लेयर नंबर 1 कंफ्यूज हो जाए। उसके आपको ये बात बोल देनी है, सब लोग स्विच कर चुके हैं, प्लेयर नंबर 1 अब रेडी है, उसको बोलना है होलिका होलिका वेयर इज प्रहलाद। और आप जो प्लेयर नंबर 1 है उसको ऐसे बिल्कुल राउंड राउंड करके घुमा के छोड़ दीजिए। लेकिन उस प्लेयर नंबर 1 को ये पता होना चाहिए कि मेरा दायरा यही है। ये नहीं कि पूरे घर में वो ढूंढी जा रही है, पूरे रेस्टोरेंट में, पूरे लॉन में, जहां पे भी आप किटी कर रहे हैं बिल्कुल वो ढूंढी जा रही है। ये काम आपको नहीं करना है। उसका एक दायरा सेट है कि मैं इस सर्कल के अंदर खड़ी हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि अगर खड़े होकर ये गेम खेलते हैं तो वो बेस्ट होता है, या अगर बैठ के भी है तो भी आपका दायरा सेट है कि यहीं पे टेबल्स लगे और यहीं पे गेम प्ले होना है। अब आपकी जो प्लेयर नंबर 1 है यानी कि होलिका, वो ढूंढ रही है, बिल्कुल आंख में पट्टी लगा करके ढूंढ रही है। हमने प्रहलाद के लिए पूछा है तो वो मान लीजिए प्रहलाद को पकड़ ली तो उन्होंने सही कर लिया। और इनकेस नहीं पकड़ती है, जैसे मान लीजिए उन्होंने होलिका को नहीं पकड़ा, होलिका ने प्रहलाद को नहीं पकड़ा और होलिका ने होलिका को ही पकड़ लिया, तब तो वो गेम से सीधे आउट हो जाती हैं। फिर तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, वो लूजर हो गई। तो वो प्लेयर नंबर 1 हट गई। मान लेते हैं कि नहीं, उन्होंने सही पकड़ लिया, आपने प्रहलाद के लिए ही पूछा था और प्रहलाद मिल भी गए उनको, तो आप उनको भी शॉर्टलिस्ट करके रखिए। हम लोग अब प्लेयर नंबर 2 को खेलने देंगे। प्लेयर नंबर 2 आप किसी को भी बुला लिए, यानी मान लीजिए अभी आपने होलिका को बुलाया था, अब आप प्रहलाद को बुला लीजिए। प्रहलाद को बुलाया आपने और उससे फिर वही काम आपको करना है, अपने सारे मेंबर को बोलना है कि आप लोग अपनी जगह को स्विच कर लीजिए। सारे मेंबर अपनी जगह स्विच कर चुके होंगे और जैसा कि मैंने भी कहा कि आपको पट्टी बांध देनी है, पट्टी बांध दीजिएगा उसकी आंख में प्रहलाद की। और अब उसको होलिका को ढूंढना था, प्लेयर नंबर 2 को, तो वो होलिका को अगर ढूंढ लेता है तब तो उसे शॉर्टलिस्ट करके रखे रहेगा, नहीं ढूंढता है तो वो गेम को लूज कर जाएगा। उसका कोई भी रोल इस गेम में नहीं है। अब हमारे मान लीजिए 21 मेंबर थे, 21 में से सारे मेंबर्स गेम को खेल चुके हैं और मान लेते हैं 10 ने कोई सही जवाब दिया और 11 ने गलत जवाब दिया। तो 11 जो गलत जवाब दिए, मैंने कहा उनका कोई भी रोल अब इस गेम में नहीं है। वो अपना रील बनाए, जो करना है उनको करते रहे, अब उनसे आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ये गेम उनसे फिर से रिपीट कराइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप चिट लेके जाइए, चिट खुलवा दीजिए, गेम का विनर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि भी और मजे करने का टाइम है, तो फिर आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। 3 मिनट 4 मिनट और लगना है, बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे को पकड़ रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फनी लाइन होती है, तो वो सब जो मजे हैं सॉरी, वो जो लाइन्स हमारे पास होती है ना, वो बहुत ही फंकी होती हैं, फनी होती हैं, तो वो मिस ना हो जाए। 3-4 मिनट लगने हैं। इस तरह से करते करते मान लीजिए आपका कोई एक विनर निकल गया। अगर एक विनर निकल गया है तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, अपना गिफ्ट उठाइए और द विनर इज दिस करके आप दे दीजिए।
लेकिन मान लेते हैं हमारे पास दो मेंबर ऐसे हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं लास्ट में, तो 2 मेंबर में अब हम क्या करें? या तो हम दोनों को गिफ्ट देके खुश कर दें, लेकिन हम तो गिफ्ट एक ही लेके गए हैं किटी में, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा होमवर्क एक ये भी है कि हमें एक चिट बना के लेके जाना है। एक चिट में लिखना है ओए होए और दूसरी चिट में लिखना है मोए 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 मोए। तो अब आपको क्या करना है? वो चिट ऐसे फेंक देना है और बोलना है दोनों लोग एक एक चिट उठाओ। शफल जरूर कर दीजिए, वरना ये होगा कि इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसने चीटिंग कर दिया। इसलिए शफल जरूर कर दीजिएगा चिट को। फिर आपको जो जिसके मोए मोए हैं उसके मोए मोए हो चुके हैं, जिसके ओए होए हैं तो उसके ओए होए हो चुके हैं, आप उनको गिफ्ट दे दीजिएगा। और अगर आपको ये गेम वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर